अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की वीडियो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अनाउंसमेंट के बारे में है। बड़ी भर्ती की अनाउंसमेंट के बारे में है। एफसी फोर्स की तरफ से फ्रंटियर कोर में जो है वो नई नौकरियां अनाउंस कर दी गई हैं। एफसी फोर्स जो है वो पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स की तरह से एक फ़ोर्स है। जैसे कि वो जो है वो हमारी फोर्सेस हैं, इसी तरह एफसी फोर्स भी पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी फ़ोर्स है। इसमें जो है वो बहुत बड़ी तादाद में नौकरियां अनाउंस कर दी गई हैं, जिसमें बलूचिस्तान और सूबा सिंध की नौकरियां हैं। बलूचिस्तान वाले और सूबा सिंध वाले जो है वो अप्लाई करने के लिए अहल हैं। आखिरी तारीख़ इसमें अप्रैल और मई है, यानी कि अप्रैल की भी तारीख़ें हैं और मई की भी तारीख़ें हैं। आप लोग जो है वो अप्रैल मई तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये कौन कौन सी पोस्ट हैं, तो इसमें जीडी सोल्जर की है, सिपाही क्लर्क की है, सिपाही नर्सिंग की है, ईएमई सोल्जर की है और काफ़ी सारी नौकरियां हैं। इसमें तालीमी काबिलियत भी जो है वो मैट्रिक है, इसके अलावा इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट के साथ डिप्लोमा है, यानी कि मैट्रिक की बेस से शुरू है। मैट्रिक पे आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट और डिप्लोमा की बेस पर भी जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई किस तरह करना है, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एफसी फोर्स की तरफ से जो है वो नौकरी अनाउंस कर दी गई है। इसमें मेंशन किया हुआ है भर्ती भराए फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान साउथ की सन 2024 की ये नौकरियां हैं। इसमें जो है वो देखें, आप लोगों को बताया हुआ है कि फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान साउथ में मुख्तलिफ अक़वाम और ट्रेड्स की असामियाँ खाली हैं। भर्ती होने वाले उम्मीदवारान को बलूचिस्तान के अज़ला किलात, खिजदार, तरबत, बगचौर, गवादर, खारान, वाशिक, इसके अलावा तजबेला, औरान और गाची में जो है वो ड्यूटियाँ करनी होंगी, ड्यूटियों पर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा फ्रंटियर कोर साउथ की जो है वो मंदरजा झेल पर भर्ती आप लोगों को जो है वो ये भर्ती कर रहे हैं। ख्वाहिशमंद हज़रात अपने ज़िले की मुकर्ररा तारीख पर मुतल्लिका भर्ती सेंटर पर तशरीफ़ लेकर आएँ। इसमें कौन कौन से जो है वो सूबे शामिल हैं, कौन कौन सी जगह, कौन कौन से ज़िले शामिल हैं। तो पहले नंबर पर है हेड क्वार्टर थर रेंजर्स हैदराबाद। भर्ती बराए अज़ला उम्मीदवारान तमाम अज़ला सूबा सिंध। तो तमाम अज़ला जो है वो सूबा सिंध के तमाम अज़ला, तमाम ज़िले जो है वो अहल हैं अप्लाई करने के लिए। आप लोग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तमाम सूबा सिंध के जो है वो अज़ला अहल हैं। आप लोगों ने कब जाना होगा, 17 से लेके 19 अप्रैल तक आप लोग जा सकते हैं हेड क्वार्टर्स थर रेंजर हैदराबाद में अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 8 बजे से लेकर 2 बजे तक। इसके बाद दूसरी है हेड क्वार्टर शहबाज रेंजर्स सखर। भर्ती भराए अज़ला उम्मीदवारान तमाम अज़ला सूबा सिंध। तो सखर रेंजर, इसके अलावा या एक जो है इनका हेड क्वार्टर है सखर में। तो जो लोग सखर के करीब हैं वो लोग जो है वो सखर वाले हेड क्वार्टर में चले जाएँ। पूरा सिंध से इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 22 से 24 अप्रैल, 22 को, 23 को, 24 को, इनमें से 3 तारीख़ों में से किसी भी दिन आप लोग जा सकते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन कराने। इसके बाद है आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर मुल्तान। तो ये जो है भर्ती भराए अज़ला भावलपुर, भावलनगर, बखर, डेरा गाजी खान, झंग, जामपुर, कोट, खानीवाल, लिया, लोधरा, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, ओकाड़ा, पाकपतन, रहीम यार खान, राजनपुर, साहिवाल, टूबर टेक सिंह, तोसा और विहाड़ी। इन तमाम के जो अज़ला के लोग हैं वो जो है वो 27 से लेकर 29 अप्रैल को जाएंगे आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर मुल्तान में अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। इसके बाद है पंजाब रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर मंडी बहाउद्दीन। तो चिन्यूट, फैसलाबाद, गुजरात, गुजरावाला, हाफिज़ाबाद, कसूर, खारिया, खुशाब, लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली, नानकाना साहिब, इसके अलावा नारोवाल, शेखोपुरा, सरगोदा, सियालकोट, वज़ीराबाद और मीरपुर डिवीज़न के जितने भी इन तमाम अज़ला जो मैंने नाम लिए हैं, इन तमाम के जितने भी लोग हैं वो जाएंगे 2 मई से लेकर 4 मई तक पंजाब रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर मंडी बहाउद्दीन में अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। इसके बाद कैडेट कॉलेज चक्री रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलम, मरी, रावलपिंडी, तिला, कंग और पूंछ डिवीज़न के जो तमाम अज़ला के लोग हैं वो जाएंगे कैडेट कॉलेज चक्री रावलपिंडी में 7 मई से लेकर 9 मई तक अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। इसके बाद बलोच रीजमेंट सेंटर एबटाबाद। तो एबटाबाद, हरीपुर, कोलाई, प्लास, अपर, लोअर कोहिस्तान, मानसेरा, तूरगढ़, शांगला, हग्राम और मुजफ्फराबाद डिवीज़न के जितने भी ये तमाम अज़ला जिनके मैंने नाम लिए हैं, इन तमाम के जो है वो लोग जाएंगे अपनी रजिस्ट्रेशन कराने बलोच रीजमेंट सेंटर एबटाबाद में 12 से लेकर 14 मई तक। आप लोग जो है वो अपनी तारीख़ों को याद रखिएगा कि आपने किस जगह पर जाना है और कौन कौन सी तारीख़ को जाना है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं जिससे आप लोगों को आसानी हो। इसके बाद पंजाब रीजमेंट मर्दान
बाजोड़, चारसदा, खैबर, मर्दान, मंड, मालाकंड, मुनीर, नौशेरा, सवात, पेशावर, लोअर पर चतराल, लोअर, इसके अलावा अपर चतराल, सूबाई और लोअर और अपर। तो ये जो लोग हैं इनके जो इन अजला के जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं वो जाएंगे पंजाब रेजिमेंट मर्दान 17 से 19 मई को। इसके बाद है सिंगलेस ट्रेनिंग सेंटर कोहाट, तो बनू, डेरा इस्माइल ख़ान, इसके अलावा हंगू, करक, कोहाट, करम, लकी मरवत, जनूबी शुमाली वज़ीरिस्तान और कज़ई और टांग। इनके जो इंटरेस्टेड हैं, जो लोग इन ज़िले से इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, वो जाएंगे पंजाब रेजिमेंट मर्दान में 17 से 19 मई को। उसके बाद है सिंगलेस सेंटर कोहाट के जाएंगे 22 मई से 24 मई को। इसके बाद है हेड क्वार्टर्स गाज़ाबंद स्काउट्स बबली कोयटा, तो ये जो है वो तमाम अजला पूरे बलूचिस्तान के लोग जो है वो इस सेंटर में जाएंगे 27 से 29 मई को। अब देखें यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि पोस्ट कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जीडी सोल्जर की पोस्ट है, सोल्जर क्लर्क की पोस्ट है, इसके अलावा नर्सिंग सिपाही की है, ईएमआई सिपाही की है। तो 4 इसमें पोस्ट हैं, सबके लिए जो है वो तालीमी काबिलियत बता दी गई है। इसके अलावा नायब सूबेदार की भी है। एजुकेशन नायब सूबेदार के लिए तालीम बीए या बीएससी होनी चाहिए आपके पास 2nd डिवीज़न में, या अगर आपके पास मैट्रिक के साथ इंटरमीडिएट है तो भी चलेगा, लेकिन बीए या बीएससी होना ज़रूरी है नायब सूबेदार के लिए। नायब सूबेदार के लिए कद जो है वो आपका 5 फीट 6 इंच होना ज़रूरी है। उम्र आपकी 22 से 30 साल हो। चेस्ट आपका 31/33 हो। इसके अलावा जीडी सोल्जर के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो तालीम उनकी सिर्फ मैट्रिक हो, सिर्फ मैट्रिक की बेस पर अप्लाई किया जा सकता है जीडी सोल्जर के लिए। कद उनका 5 फीट 6 इंच हो। उम्र 17.5 साल से 23 साल होनी चाहिए। चेस्ट 31/33। इसके बाद तीसरे नंबर पर है सोल्जर क्लर्क की, जिसके लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर का डिप्लोमा। टाइपिंग स्पीड आपकी 35 अल्फाज फ़ी मिनट हो। कद आपका होना चाहिए 5 फीट 6 इंच और उम्र आपकी 17.5 साल से 23 साल हो। चेस्ट आपका 31/33 हो। इसके बाद है नर्सिंग सिपाही की, जिसमें तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट होनी चाहिए 1st डिवीज़न के साथ। मैट्रिक आपका साइंस के साथ हो और आपका जो डिप्लोमा है वो 1 साल हो भले, लेकिन नर्सिंग में होना चाहिए। कद आपका 5 फीट 6 इंच हो। उम्र 17.5 साल से 23 साल और चेस्ट 31/33। इसका भी वही क्राइटेरिया है एमआई सिपाही के लिए, बस आपका डिप्लोमा जो है वो टेक्निकल में होना चाहिए इंटरमीडिएट के साथ। बाकी कद और उम्र और चेस्ट जो है वो वही है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो लवाहिकीन शोहदा हैं तो उन्हें जो है वो खुसूसी रियायत दी जाएगी। इसके बाद तालीमी काबिलियत तो बता दी और बाकी सारी चीज़ें भी बता दी। हम इन्होंने सहूलियात बताई हुई हैं कि अगर आप लोग जो है वो अगर आप लोगों को ये मिल जाती है नौकरी तो इसमें आप लोगों को क्या क्या सहूलियात होंगी। तो आपको पुरखशिश तनख्वाह दी जाएगी, मुफ्त आपका रिहाइश और खाना होगा, दौरान सर्विस आपकी बीवी और बच्चों का मुफ्त इलाज होगा। अच्छा, इसमें ये भी नहीं है कि सिर्फ जो गैर शादीशुदा हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई मैरिड और अनमैरिड वाली इसमें शर्त नहीं है। इसके बाद है बच्चों की मुफ्त तालीमी इदारों में तालीम की सहूलत और जो है वो अंदरून मुल्क बज़रिया रेलवे और पीआईए सफ़र करने की सूरत में किराए की सहूलत, साल में 2 माह की छुट्टी। इसके अलावा ज़रूरत और इमरजेंसी के वक्त भी आप लोगों को छुट्टी मिल जाएगी। पेंशन की भी आप लोगों को सहूलत होगी। मुफ्त तालीम और रिहाइश और घर वगैरह भी आपको फ्री मिलेगा। तो वो हजरात जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनके लिए स्मार्ट कार्ड वगैरह होना चाहिए, लाजमी आप लोगों के पास स्मार्ट कार्ड हो। इसके अलावा तमाम तालीमी असनाद कंप्यूटराइज आपका फॉर्म बी डोमिसाइल अपने तमाम दस्तावेज़ात लेकर आप लोगों ने जाने हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपने लेके जानी है जब आप लोग जाएंगे। जो मैंने डेट्स बताई हैं आप लोगों ने उसको जाना है। इसके अलावा नेज़ टेस्ट इंटरव्यू के लिए आने वाले जो है उन्हें टीएडीए नहीं दिया जाएगा, आप लोगों को खुद ही जाना होगा। ड्राइविंग में महारत रखने के लिए अगर आप लोग ड्राइविंग में महारत रखते हैं तो आपको एलटीवी और एचटीवी का लाइसेंस लेके जाना होगा। भर्ती का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोग एफसी बलूचिस्तान की वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं www.joinfebinSouth.gov.pk ये इनकी वेबसाइट है, इस पर से भी आप लोग जो है वो फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती के ख्वाहिशमंद हज़रात रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे ऑनलाइन और फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे या रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड करके फ़िल करके मुकर्रर तारीख़ पर मुतल्लिका भर्ती सेंटर में कागजात के हमरा लेकर आएंगे। तो आप लोगों ने ख़ुद भी लेकर जा सकते हो आप लोग। इसके अलावा आप लोग ऑनलाइन भी फ़िल कर सकते हो, तो आप लोग ऑनलाइन चाहें तो ऑनलाइन फ़िल कर दें, वरना जो है वो आप लोग खुद जाकर जमा करा दें। मज़ीद मालूमात आप लोगों को इस नंबर पर मिल जाएंगी। आप लोग इस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको तमाम मालूमात मिल जाएगी 08524117004। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफिज़।